Good evening, everyone. Now, I am here to highlight some of the most important topics of organizational behavior. Right. So, when you are going to start with OB, organizational behavior, you should always start with the introductory part of organizational behavior, and that includes the concept of OB, models of OB, and emerging issues in OB. Now, introductory part में काफी सारे topics आते हैं. The nature, scope. There are so many things, the underlying factors, features, but when you are going to start with it, you should always study the concept of OB, the models of OB, and the emerging issues in organizational behavior, right? So introductory part is very important because you get to know what the subject is all about. तो यहाँ से start करेंगे अच्छा, तो आगे there will be smooth sailing. Then number 2, you should always go with perception. परसेप्शन का कॉन्सेप्ट, परसेप्शन की एप्लीकेशंस, और जब आप परसेप्शन पढ़ें तो उसके साथ साथ उसकी एट्रीब्यूशन थ्योरी जरूर करके जाइएगा, राइट? जब परसेप्शन करें तो एट्रीब्यूशन थ्योरी, और जब आप एटीट्यूड और एटीट्यूड मेजरमेंट करें तो उसके साथ करिएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. सो दीज थ्योरीज दे गो हैंड बाय हैंड. तो आप लोगों को जब करना है परसेप्शन, तो उससे थ्योरी से आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा. योर आंसर विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंप्रेसिव. So while you are studying perception, always study attribution theory along with that. और जब आप attitude और attitude measurement prepare करें तो उसके साथ आप cognitive dissonance theory को भी जरूर करके जाइएगा. Then comes types and traits of personality. और जब आप personality करें तो इसका Big 5 मॉडल जरूर करके जाइएगा. Now Big 5 model which is also famously called as Ocean model. Now Ocean में O stands for openness, C stands for consciousness, E stands for extraversion, A stands for agreeableness, and N stands for neuroticism. तो ये जो ओशियन मॉडल है ये आपके आंसर को भी इंप्रेसिव बनाएगा, एंड विद दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. हालांकि इसमें एक और मॉडल भी है, फ्रूट्स मॉडल, जिसमें ईगो, सुपर ईगो, आईडी मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया गया है, और एक मायर्स एंड ब्रिग मॉडल भी डिस्कस किया गया. बट पर्सनालिटी में ये मॉडल्स तो जरूरी है, लेकिन बिग 5 मॉडल को जरूर करना है, और एक फ्रूट्स, ईगो, सुपर ईगो मॉडल को भी देख कर जाना है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन, द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. तो जब आप मोटिवेशन पढ़ें तो उसके अंदर सबसे पहले आप मैस्लोस पिरामिड जरूर करके जाइएगा. मैस्लो पिरामिड, जहां पर एक अलग देयर आर सो मेनी लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल के बाद फिर सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस है, उसके बाद एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो मैस्लो की ये सारी नीड्स जरूर पढ़ के जाइएगा. और मैस्लो से ही ध्यान आया कि ये नीड्स तो एक तरफ स्टूडेंट्स इनको तो साइडलाइन करके बस अपनी नीड्स सोचते रहते हैं कि एक फोन हो, फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद स्नैपचैट और नेटफ्लिक्स, बस ये लेवल ऑफ नीड्स फुलफिल हो जाए, आगे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए. तो ऐसा नहीं सोचना है आपको. अभी तो आपको मैस्लो के बारे में ही ध्यान देना है, और मैस्लो के साथ साथ आप एल्डरफर्स ERG मॉडल, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ मॉडल को करके जाइएगा. देन यू गॉट हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. 2 फैक्टर्स होते हैं जिसमें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं. हर्जबर्ग के बाद देन यू गॉट जे स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी, जहां पर इनपुट्स समटाइम्स दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट्स, और विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मैक्लीलैंड्स थ्योरी. तो ये फेमस थ्योरीज है मोटिवेशन की, ये आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मोटिवेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी. तो कंपल्सरी क्वेश्चन मेनी टाइम्स इट हैज बीन देयर फ्रॉम दिस टॉपिक कॉल्ड मोटिवेशन. तो कई बार वो थ्योरीज अप्लाई करके आपको केस को सॉल्व करना पड़ता है. केस सॉल्विंग स्टेप्स भी मेंशन किए गए हमने वीडियोस के अंदर, तो वो आप वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, हाउ टू सॉल्व अ case study. So there are some steps of solving a case study, and after watching that video you will be in a good position to solve a case study by applying steps which are formulation of the problem, facts, assumptions, SWOT analysis. तो these steps इन सबको include करके, इनको incorporate करके, और एक proper theory apply करके आप केस को solve करेंगे. I emphasize your answer will become very very impressive, and that will help you to get good marks in organization behavior. So after theories of motivation then comes group dynamics. ग्रुप डायनामिक्स में आपको करके जाना है
एक तो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विच आर फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स, और साथ ही साथ ग्रुप डिसीजन मेकिंग. Group development and group decision making are very vital for group dynamics, so you have to prepare these topics also when you are preparing for group dynamics. Then comes conflict management. Conflict के अंदर आप लोगों को पढ़ के जाना है types of conflict, you know, which are classified into intra, interpersonal, inter-organization conflicts, and then the conflict resolution process. तो conflict, you know, they can always arise, but conflict resolution, how to resolve that conflict, is very vital for an organization. So conflict management, types of conflict, and then, you know, you have to resolve the conflict. That comes under conflict resolution process. Then comes concept of organization change and managing change. तो इसको भी करके जाइएगा. And lastly, the one of the most important topic, and you know, this is being faced by many individuals in their various stages of life, that is stress management. Stress management में causes of stress and managing of stress. तो ये जरूर करना है, because stress, you know, nowadays students are facing stress, whether they will be able to clear the exam or not, whether they will be getting good marks or not. आगे चलकर जब एग्जाम्स होंगे, when they are through with their MBAs, तो आगे अच्छी जॉब लगेगी या नहीं, उसकी स्ट्रेस. जब जॉब लग जाएगी तो जॉब के अंदर टारगेट्स पूरे होंगे या नहीं, उसकी स्ट्रेस. तो वो स्ट्रेस जो है, इट इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लेकिन स्ट्रेस का रेजोल्यूशन, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, ताकि आप अपने लाइफ की स्ट्रेस को अभी से ही मैनेज करना सीख जाएं. सो wishing you all the best for organizational behavior, and see you in the next one.